सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार 18 सितंबर को उच्च न्यायालयों को केवल प्राथमिकी की विषय वस्तु के आधार पर याचिकाओं को यंत्रवत खारिज करने के प्रति आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि कुछ मामलों में प्राथमिकी दायर करने के परिवेश और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालयों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या प्राथमिकी किसी जवाबी हमले का परिणाम थी या वादी को परेशान करने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के रूप में दर्ज की गई थी। ये सच है कि इस स्तर पर विस्तृत बचाव और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि यांत्रिक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायिक मानसिकता को विशिष्ट बनाने वाला तत्व कानून के अनुसार दिए गए तथ्यों पर उसका प्रयोग है। इसलिए न्यायालय को कम से कम कुछ हद तक उस पृष्ठभूमि का आकलन करना चाहिए था जिसमें प्रतिवादी ने संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई थी, न्यायालय ने कहा। सीबीआई बनाम आर्यन सिंह और राजीव कौरव बनाम बाई साहब जैसे फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के स्तर पर उच्च न्यायालय से केवल अपराध की प्रथम दृष्टया संभावना पर ही विचार करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि कुछ मामलों में पृष्ठभूमि को भी समझना आवश्यक है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की आलोचना की कि उसने परिस्थितियों पर विचार किए बिना ही एफआईआर रद्द करने से यांत्रिक रूप से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के संदर्भ को नजरअंदाज किया और केवल एफआईआर की विषय वस्तु पर भरोसा किया, ये कहते हुए कि चूंकि आरोप लगाए जा चुके थे और जांच प्रारंभिक चरण में थी, इसलिए हस्तक्षेप करना बहुत जल्दबाजी होगी। जून 2013 में दंपति अलग हो गए और पत्नी अपने बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। बाद के मुकदमों में ऑस्ट्रेलियाई अदालतों ने उसे हेग कन्वेंशन के तहत बार बार बच्चे को ऑस्ट्रेलिया वापस भेजने का निर्देश दिया, लेकिन उसने इन आदेशों की अवहेलना की। इस बीच अप्रैल 2016 में एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने पति के पक्ष में तलाक दे दिया। बमुश्किल 1 महीने बाद मई 2016 में पत्नी ने पंजाब में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें विवाह के दौरान क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि उच्च न्यायालय ये ध्यान देने में विफल रहा कि पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी एक प्रतिशोधात्मक कदम और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग थी, जो पति के पक्ष में तलाक का आदेश दिए जाने के 1 महीने बाद दर्ज कराई गई थी। यहाँ प्रतिवादी ने तलाक मिलने के 1 महीने बाद शिकायत दर्ज कराई, यह मानते हुए कि कानून द्वारा ऐसा करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है। ये निश्चित रूप से प्रश्न उठाता है कि अपीलकर्ता से लगभग 3 वर्षों तक अलग रहने के बावजूद प्रतिवादी ने उस प्रासंगिक समय पर पुलिस में आवेदन दायर करने पर विचार क्यों किया। ये संभावना मानना कि यह इस तथ्य के विपरीत एक प्रतिवाद मात्र है कि अपीलकर्ता के पक्ष में 2 आदेश हैं, एक ऑस्ट्रिया की अदालतों द्वारा प्रतिवादी को बच्चे को ऑस्ट्रेलिया वापस लाने का आदेश और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की अदालतों द्वारा अपीलकर्ता की तलाक की प्रार्थना को स्वीकार करना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता। अदालत ने पत्नी की एफआईआर को पति के विरुद्ध प्रतिवाद पाया। तदनुसार अदालत ने अपील स्वीकार कर ली। संबंधित धारा 482 सीआरपीसी उच्च न्यायालय एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विचार करते समय अर्थ समझने का प्रयास कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जब अभियुक्त व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित एफआईआर को रद्द करने की मांग करता है तो संबंधित परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय एफआईआर रद्द करना। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। 2023 वाद शीर्षक नितिन अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 2025 SC 923 केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी द्वारा राजकीय देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय केकड़ी में ब्लॉक के 23 शिक्षकों का सम्मान परम श्रद्धेय आचार्य संत श्री सत्यानंद जी सरस्वती वृंदावन के कर कमलों द्वारा किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता लान निरंजन चौधरी ने की। आचार्य संत श्री सत्यानंद जी महाराज ने कहा कि शिक्षक की जीवन में महती भूमिका है। शिक्षक उस कुम्हार के समान है जो मटके की तरह शिष्य को महान बनाता है। शिक्षक में राष्ट्रीयता, धार्मिकता, सामाजिकता व संस्कृति का समावेश होगा तभी पूर्णतया शिक्षक सम्मानित होगा। उन्होंने धर्मपरायणता पर विस्तृत चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन प्रदान कर समारोह को धर्म सभा में परिवर्तित कर दिया। विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपीचंद कीर ने समाज में शिक्षक को महान बताते हुए शिक्षक की महती भूमिका पर विस्तृत उद्बोधन दिया। प्रांतीय सभापति लान एस एन्याती बताया कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता के रूप में सभ्य समाज का निर्माण करता है और आज आवश्यकता है ऐसे शिक्षक की जो छात्र छात्राओं में नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिस्थापित कर सके। सचिव भागचंद मुंदड़ा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि शिक्षक समाज का दीपक है।
विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य छीतरमल गुर्जर, माइक्रो कैबिनेट सदस्य सीमा चौधरी एवं दिनेश गर्ग ने भी अपने विचार रखे। कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लान मनोज आहूजा, बिजली विभाग के एक्शन लान अरुण जांगिर, लान राम अवतार मीणा, लान राकेश शर्मा, लान जगदीश फतेहपुरिया, लान सीमा व्यास, उपाध्यक्ष लान पुरुषोत्तम गर्ग, लान डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, लान राजेंद्र कुमार सोनी, लान अनिल बंसल, लियो क्लब के अध्यक्ष अमित गर्ग, कोषाध्यक्ष मनीष नुवाल ने सभी सम्मानित होने वाले शिक्षकों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, श्रीफल भेंट कर, पेन प्रदान कर, शॉल ओढ़ाकर व सत्यानंद गुरुजी ने भागवत गीता प्रदान कर, अतिथियों ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर किया गया। ध्वज वंदना लान अनिल बंसल द्वारा की गई। विश्व शांति के मौन के बाद राष्ट्रगान के बाद अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। सम्मानित शिक्षक प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत देवनारायण केकड़ी, मुकेश कुमार सेन प्रधानाचार्य कादेड़ा, छीतरमल नैनवाल प्रधानाचार्य लल्लाई, श्रीमती ऋतु पाराशर प्रधानाचार्य केकड़ी, श्री नारायण शर्मा सेवानिवृत्ति व्याख्याता, महावीर प्रसाद कुमावत वरिष्ठ अध्यापक कादेड़ा, श्रीमती सरोज विजय वरिष्ठ अध्यापक लसाडिया, श्रीमती उर्मिला शर्मा वरिष्ठ अध्यापक बालिका जूनिया, श्रीमती रुकमन कंवर शारीरिक शिक्षक देवनारायण केकड़ी, श्रीमती वंदना शर्मा मेवदाकला, श्रीमती सरोज नरुका बालिका बघेरा, पदम सिंह राठौड़ प्राणहेड़ा, ममता कुमारी आचार्य कालेरा कृष्ण गोपाल का झोपड़ा, दीपक चौहान देवगांव, राकेश वर्मा महात्मा गांधी जूनिया, रामरतन खटीक कनौज, श्रीमती रेखा थोलंबिया ख्वास तथा गीता कुमारी कुमावत पुस्तकालय अध्यक्ष जगरा, दिनेश कुमार चौहान शारीरिक शिक्षक जूनिया, श्रीमती सौभाग्य नंदिनी राठौर कस्तूरबा तस्वारिया, तंजीम खान व्याख्याता, निर्मला कोठारी कॉलेज सावर का लायंस क्लब द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक अशोक भाम्बू ने किया। प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत ने आभार प्रदर्शन करते हुए सम्मानित शिक्षक के रूप में लायंस क्लब के कार्यकलापों व सेवा कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 23 शिक्षकों को सम्मान किया गया। आज के समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे सबके आदरणीय पूजनीय सत्यानंद जी गुरुजी के आशीर्वाद से इन शिक्षकों का सम्मान किया गया। आज आप पूरे ब्लॉक को सम्मानित कर रहे हो, डायस स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षक को सम्मान कर रहे हो। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपके विशिष्ट अतिथि हमारे ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो हमारे बीच में है। अध्यक्षता निरंजन जी चौधरी कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि शीतललाल जी गुर्जर व सभी लायंस क्लब के साथीगण, विशेष तौर से अरुण जी जांगीर जो एक्शन है बिजली विभाग के हमारे लाइन मेंबर हैं। विशेष तौर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे आहूजा साहब हमारे लाइन मेंबर हैं। पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन के रामावतार जी मीणा हमारे लाइन मेंबर हैं। राकेश लोकेश जी भाई साहब और समस्त साथीगण सीमा जी वगैरह हमारे बीच में उपस्थित है। हम सभी 21-23 शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः गुरुजनों को बधाई देता हूँ, साधुवाद करता हूँ, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय लाइन। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि खिलाड़ी अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और निरंतर अभ्यास से ही सफलता प्राप्त करें। वे दयानंद महाविद्यालय अजमेर के महात्मा आनंद स्वामी खेल स्टेडियम में आयोजित 38वीं अंतर महाविद्यालयीन पुरुष एवं महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कुलगुरु प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि तीरंदाजी केवल एक खेल नहीं बल्कि एकाग्रता, सहनशीलता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। उन्होंने महाभारत कालीन अर्जुन की एकाग्रता का उदाहरण देते हुए कहा कि लक्ष्य को साधने के लिए शरीर और मन की समस्त ऊर्जा का समन्वय आवश्यक है। ये भी कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस अवसर पर कुलगुरु ने प्रतियोगिता का उद्घाटन ध्वजारोहण एवं जनगण मन के गायन के साथ किया तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतीकात्मक रूप से धनुष का प्रयोग करते हुए निशाना साधा। उन्होंने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने कुलगुरु का स्वागत करते हुए कहा कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय की जिम्मेदारियों के प्रति सदैव तत्पर रहेगा और सभी संसाधनों के साथ सहयोग करता रहेगा। उन्होंने प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं में सहयोग देने वाली टीम का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व कुलगुरु का स्वागत राजस्थानी साफा, उपरना और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव नैनाराम रहे, जबकि खेल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर जितेंद्र थदानी, महिला वर्ग प्रभारी डॉक्टर आशा नायर, विश्वविद्यालय प्रेक्षक शंकरलाल बुनकर तथा विश्वविद्यालय से आए डॉक्टर राजू शर्मा, डॉक्टर संत कुमार, भारत भूषण उपाध्याय, योगेश कुमार, विनय कुमार, कपिल कुमार सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित रहे। मंच संचालन दिशा द्वारा किया गया। आज दयानंद महाविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 38वें तीरंदाजी जो इंटर कॉलेजिएट प्रतियोगिता है उसका शुभारंभ हुआ है। और आज के हमारे जो मुख्य मेहमान रहे प्रोफेसर सुरेश कुमार जी अग्रवाल, जो कि कुलगुरु है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के। हमारे लिए आज बहुत ही गौरव का दिवस है कि महाविद्यालय जो इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट हो रहे हैं, आज इसका आगाज़ हुआ है, आज इसकी शुरुआत हुई है। और पहले ही टूर्नामेंट में दयानंद कॉलेज अजमेर में माननीय कुलगुरु पधारे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उन्होंने विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को ऐसे कुछ गुर सिखाए हैं जिससे भारतवर्ष में वो अपने प्रांत का, अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। और पूरा महाविद्यालय उनके आने से रोमांच से भरा हुआ है। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर, धन्यवाद। ठीक है। जवाहर कला केंद्र में शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित नमो प्रदर्शनी का आयोजन भाजपा विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री सौरभ सारस्वत के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विनयकांत सक्सेना ने बताया कि भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री सौरभ सारस्वत के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शनी में माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन की यात्रा से लेकर मेक इन इंडिया, कुशल नेतृत्व का आधार, अर्थव्यवस्था की गति का प्रसार, स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष व भारतीय संसाधन ही रफ्तार दिलाए आदि की महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया गया है। आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री श्री जोगाराम जी भी मौजूद रहे तथा लगभग 2000 से अधिक अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए उनका केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी तथा उनके दीर्घायु होने व सदैव स्वस्थ रहने की मंगल कामना भी की।